हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। तो देखिए, आज हम करेंगे राजस्थान के टॉपिक। राजस्थान का जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी का। ये है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। राजस्थान के खनिज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम राजस्थान में करेंगे धात्विक खनिज, उसके बाद में अधात्विक खनिज। ये जो खनिज के मैं आपको जितने भी लेक्चर्स बता रहा हूँ, जितने भी क्लासेस में आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत आराम से पढ़ना, उसको पूरा वीडियो को देख करके पूरा अच्छे तरीके से वॉच करना है, क्योंकि खनिज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, RP ले लीजिए, राजस्थान पुलिस ले लीजिए, RS ले लीजिए, पटवारी ले लीजिए, RSMP के कोई भी क्लर्क के एग्ज़ाम ले लीजिए, LDC वगैरह, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम दिस क्वेश्चन इज़ ऑलवेज़ आस्क्ड। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। राजस्थान खनिज को लेकर के आपसे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं हमेशा, और ये टॉपिक इतना टिपिकल है कि याद होता नहीं है जल्दी से। तो मैं आपको मैप के थ्रू अच्छे से इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा राजस्थान में कहाँ कहाँ इसकी स्थिति है। पहली बात तो क्या होते हैं खनिज, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, क्या इनका वर्गीकरण है, क्या इनकी लोकेशंस है, कहाँ पर इसकी ज़्यादातर खाने पाई जाती हैं, और कितना इसका उत्पादन है, क्या भंडारण है, कितना क्षेत्र है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, और आपको ये टॉपिक एकदम आराम से इजी तरीके से याद हो जाएगा, और आपको फिर बुक्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला टॉपिक करते हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला टॉपिक, और पूरा उसको अच्छे से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। और राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हमसे पूछे जा रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स आप राइट करने वाले हैं आगे जाके एग्ज़ाम्स में, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा आपसे है ये कि आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक देख लेते हैं, राजस्थान में खनिज। ओके, राजस्थान में खनिज करेंगे। राजस्थान में खनिज आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा कि राजस्थान में खनिज हमने स्टार्ट किया था। अब खनिजों में क्या है, खनिज होते क्या है, खनिज होते क्या हैं ये बता दिया था आपको। जो ज़मीन से खोद करके निकाले जाते हैं, ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं, वो खनिजों की श्रेणी में आते हैं। अब ज़मीन में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको, वैसे तो ये राजस्थान के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जो भू प्रॉपर्टी होती है ये 3 प्रकार से डिवाइड होती है: सियाल, सीमा और नीफे। ये जो होता है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इसमें जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर का भाग है वो नीफे होता है, जो कि निकल और फेरस से बना होता है। और जो सीमा होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। और जो आपका सियाल होता है वो आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। पृथ्वी की सतह पे पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु एल्यूमिनियम है, ठीक है। पृथ्वी पर और पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो आपकी है वो आपकी सिलिका है। धातु नहीं है, ये अधातु है। तो ये सिलिका हो गई, और धातु में आपका हो गया एल्यूमिनियम, जो पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बेसिकली ऐसे खोद करके ये निकाले जाते हैं खनिज। अब देखते हैं कि राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है। राजस्थान में कौन कौन से धातु, कौन कौन से अधातु, कौन कौन से लोह, कौन कौन से अलोह अयस्क पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो लास्ट चैप्टर्स में हमने किया था इमारती पत्थर, और राजस्थान के जो अधात्विक खनिज के कैटेगरी में ही आता है वो। लेकिन आज करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट राजस्थान में खनिज का। सबसे पहले तो वर्गीकरण देखते हैं इसका, क्या इसका वर्गीकरण है खनिजों का। तो इसमें देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है धात्विक, नंबर 2 पे आता है आपका अधात्विक खनिज।
धात्विक वाले में दो प्रकार के वर्गीकरण और हैं। इसमें भी आपको लोह अयस्क के रूप में धातु मिलती है, दूसरा आपका अलोह अयस्क बोलते हैं, दूसरा आपका अलोह अयस्क आता है। तो ये धात्विक का है। आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो करेंगे धात्विक वाला, अधात्विक नहीं करेंगे। अधात्विक नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। आज यही देखते हैं, थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, लोह धातु देख लेते हैं। लोह धातु कौन कौन सी होती है, कि इसकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहले इसकी विशेषता देखेंगे। जो लोह धातु होगी वो चमकदार होगी, चोट लगने पर बढ़ेगी, इसको आघात वर्धनीय बोलते हैं, सुचालक होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है, और इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरा देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज धातु आता है। जो धातु लोह धातु नहीं होते वो सब मैंगनीज में आते हैं। इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें होती है लोह धातु के अंदर। अब मैंगनीज वाला हो गया, लोह धातु का हो गया। इसके बाद में जो आपके अलोह धातु अयस्क होते हैं, इसमें क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये भंगुर होते हैं। भंगुर ये होते हैं चोट मारने पर खिंचते नहीं हैं, तन्यता में खिंच जाते हैं, धातु लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन भंगुरता में अगर आप चोट मारोगे तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये होते हैं आपके अलोह अयस्क और ये आपके लोह अयस्क। अब देखते हैं इसमें और डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से खनिज धात्विक हैं और कौन से अधात्विक। ठीक है, धात्विक अधात्विक देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले धात्विक में लोह धातु कौन सी होती है। इसमें आपका एक तो हो गया लोह अयस्क और एक आपका हो गया मैंगनीज। ये तो हो गया आपका लोह धातु कैटेगरी में, ये धात्विक की ही है जो दो पार्ट बताए थे आपको। इसके बाद में जो अलोह धातु है, अलोह धातु में कौन सा आता है आपका, आप सबसे पहले देखिए सीसा, जस्ता, इनको जुड़वा खनिज भी बोला जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, चांदी, और जहाँ सीसा जस्ता निकलता है उसके साथ में चांदी भी निकलती है। इसके बाद में चौथा टंगस्टन, और राजस्थान में सोना भी पाया जाता है, और चांदी में राजस्थान का एकाधिकार है। सर्वाधिक जो चांदी पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब डिटेल में देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इनका भंडारण है, कहाँ इनकी लोकेशन है। राजस्थान में मैं आपको मैप के हिसाब से बताने वाला हूँ ताकि आप इस वाले टॉपिक को भूले नहीं, आपको हमेशा ये टॉपिक याद रहे, क्योंकि मैप बना करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको लोकेशन के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लोह अयस्क और मैंगनीज और ये सीसा जस्ता और चांदी की खाने, टंगस्टन की खाने पाँच छः हैं। ठीक है, आप चार पाँच इतने खाने हैं या किसी में दो भी हैं तो आप वो देखेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे इसका। हाँ तो ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए राजस्थान का मैप। कहाँ है, अभी बना लेते हैं। देखा लोगों ने। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू बन गया है राजस्थान के मैप का। अब हम इसमें देखेंगे कि लोह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लोह अयस्क, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ,
इसमें देखिए लास्ट में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछा गया था कि राजस्थान में कौन से टाइप का लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, किसकी अधिकता राजस्थान में ज़्यादा है और कौन से नहीं पाए जाते। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे राजस्थान में लौह अयस्क कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम है हेमेटाइट, उसके बाद में मैग्नेटाइट, सीडोराइट, और चौथा है आपका लिमोनाइट। ठीक है, ये 4 अयस्क होते हैं, लोह के अयस्क जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। इसमें राजस्थान में जितने भी अयस्क पाए जाते हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान में खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है जिसका विस्तार नीचे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। राजस्थान में लगभग इसको हाफ सा डिवाइड कर देती है ये, लेकिन वो अलग बात है। देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे जितनी भी खाने जो भी सब कुछ बताने वाला हूँ ये इसी बेल्ट पे ही है, लगभग इस बेल्ट पे ही आपको मिलेगा पूरा का पूरा राजस्थान में खनिजों का विस्तार। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान कर लेना। आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया। यहाँ पर पूरी इसमें राजस्थान के अंदर खनिज पाए जाते हैं। इसके अंदर जो भी ज़िले आ रहे हैं राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में, यहीं पे आपका सारे के सारे आपको जो भी खनिज पाए जाते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए खनिज ये मिलते हैं और ये आपको ये, और देखिए जो खनिज मिलते हैं वो हमेशा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन सी चट्टानों का रूपांतरित रूप है या कहाँ से इसमें पाए जाते हैं। तो ये अरावली पर्वतीय श्रृंखला के आग्नेय चट्टानों में अरावली पर्वतीय क्षेत्र के आग्नेय चट्टानों से ये सब खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 अयस्क हो गए, मेन रूप से ये है। अब राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो अयस्क है कौन सा है वो? राइट, वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट खनिज राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं कि राजस्थान में खाने कौन कौन सी है जहाँ से ये अयस्क लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, इसमें देखते हैं लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर से। यहाँ पे पाया जाता है मोरिजा, बोनीला, ये खान मिलती है आपको जयपुर में। इसके बाद में दौसा, ठीक है। इसके बाद में है नीमला, रायसेला, ये है आपकी दौसा में। दौसा हो गया, जयपुर हो गया। इसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू में आपको है डाबला, सिंघाड़ा, झुंझुनू, ये खान यहाँ मिलती है डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू में। इसके बाद में एक आपकी सीकर में, नीम का थाना में। नीम का थाना सीकर में मिलती है, ठीक है। इसके बाद में उदयपुर में, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल,
उदयपुर, और यहीं पे एक और है थुरहुमेर। ये भी आपकी उदयपुर में है। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली लौह अयस्क की खानें हैं, जिसमें जयपुर हो गया, दौसा हो गया, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर। ये आपका हो गया टोटल राजस्थान के अंदर 1 2 3 4 5 6, टोटल राजस्थान के अंदर 6 है लौह अयस्क की खानें। इसमें भी आपका देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो लौह अयस्क मिलता है वो राजस्थान में, वो आपका होता है जयपुर में। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो इसका जयपुर में होता है। मोरिजा, बानोला, ये आपकी जयपुर में इसकी जो खान है उसमें होता है। और सर्वाधिक इसका भंडारण किया जाता है उदयपुर में नाथरा की पाल से। तो इसका ये हुआ यहाँ पे सर्वाधिक भंडारण, और ये है आपका सर्वाधिक उत्पादन। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको राजस्थान में पाए जाने वाले अयस्कों की जानकारी है और कौन कौन सी खान में वो सब अयस्क निकलते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी चाहे घुमा के पूछे वो आप सब उसका आंसर दे सकते हो। अब इसमें राजस्थान में इसमें बनने वाले क्वेश्चन ये थे, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया था कि राजस्थान में जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो लौह अयस्क जो राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन सी चट्टानों में से प्राप्त होते हैं? तो वो आग्नेय चट्टानें हो गई। सर्वाधिक मात्रा में जो अयस्क जो धातु पाया जाता है वो मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक मात्रा में जो अधातु पाई जाती है वो मैंने आपको बताया सिलिका है, ठीक है। तो इसके बाद में और देखेंगे, इसमें जो सर्वाधिक भंडारण किया जाता है वो नाथरा की पाल उदयपुर में किया जाता है, मोरिजा, बानेला, जयपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और हेमेटाइट प्रकार का लोहा यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा राजस्थान में खनिजों का थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, और आगे वाली क्लासेस में इसको और भी डिटेल में देखेंगे। तो ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, याद कीजिए, और वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। स्किप करेंगे तो आपको वो चीज़ थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, और आई होप कि आप इसको टॉपिक को आराम से समझ पाएंगे, और मैं भी आगे से आगे इसके और भी इजी तरीके से लाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। राजस्थान जियोग्राफी के रिलेटेड सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट है, आप उसमें जा कर के आप उसको आराम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में मैंने उनमें बताया हुआ है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में राजस्थान के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।